नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूं। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। जैसा कि हमारी जो क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, हम जो है गेट पीवाईक्यू कंटिन्यू कर रहे थे। 2022 तक का कंप्लीट हो गया हमारा फोरनून सेशन का। ये रहा हमारा आफ्टरनून सेशन का। आफ्टरनून क्योंकि सेकंड पाली में भी पेपर हुआ था, तो ये सेट 2 का पेपर है। ओके, सो चलिए आइए हम नजरें फेरते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग टू मेनी थिंग्स ऑन ब्लैंक व्हाइल टीचिंग कुड मेक द स्टूडेंट गेट ब्लैंक। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा, बोर्ड 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 और बोर्ड एंड बोर्ड। तो राइटिंग टू मेनी थिंग्स ऑन द बोर्ड, ओके, जो लिखने वाला होता है, BOARD, while teaching could make the students get bored। यार बोरिंग नहीं लगने लगता है? कुछ ज्यादा ही लिखने को दे देते हैं मास्टर साहब, तो यही वो स्टेटमेंट कहना चाहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेशन not in scale in bold of all the values x satisfies the inequalities 2 minus 5x less than is equal to 6x minus 5 upon 3 on the real line। ओके, तो कुछ नहीं, आपको जो है इक्वेशन देख लेना है। 2 minus 5x less than is equal to 6x minus 5 over 3. So the value is to be is equal to 1। तो x की वैल्यू 1/9, 1/9। ओके, ये मोर देन इक्वल्स टू वाली वैल्यू है, ठीक है। तो लेस देन वाला ये फिगर है। दूसरा फिगर देखते हैं आप, तो ये भी जो है आपका जीरो से निगेट कर रहा है। ये डबल वैल्यू प्लस माइनस तो है नहीं, और आपका जस्टिफाइबल मोर देन जीरो, ये निगेट कर रहा है। इसे आप डायग्राम पे एक ही वैल्यू मिल रही है 1/9, एंड इसके आगे जो भी। बहुत आसान है साथियों, ऐसा क्वेश्चन हम जो है ना बेसिक क्लासों में कर चुके हैं, उसी को पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट मूविंग अहेड चलते हैं। if f of x is equal to 2 log root over e की power x, what is the area bounded by the fx in the interval 0 to on the x-axis, half, 1, 2, 4, which of the choices to be true over here। तो एरिया पूछ रहा है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 f of x dx। ओके, इंटीग्रेशन 0 से 2, फंक्शन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो log e की पावर x बाई 2 एक्चुअली में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, log और e दोनों आपस में कट जाता है, तो 2 इंटू एक्स बाई 2 ही रिमेनिंग रहता है। 2 मर गए तो x बचा, एक्स स्क्वायर बाई 2। पुट द लिमिट्स ऑन इट विच इज 0 से 2। दो दूनी चार, 4/2, 4/2 कितना होता है, 2। ओहो, इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है? जी हाँ, पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फर्दर वी हैव टू मूव अपॉन दिस। ये बोल रहा है, अ पर्सन वाज बोर्न ऑन द फिफ्थ मंडे ऑन फेब्रुअरी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। अच्छा, पांचवा मंडे, पांचवा मंडे को बॉर्न है कोई पर्सन, है ना, तो फरवरी की। अब भैया, द सेकेंड फरवरी ऑफ द ईयर इज ट्यूजडे, देयर विल बी अ 5 Sundays in a month of February in the year,
and the first February of the year is Sunday. All the Mondays of the February in the year have even dates. Okay, which of the following is to be the true one? तो भैया अगर मैं आपको जो है स्टेटमेंट कंपैरिजन देखूं तो कौन सी निगेट कर पाएगी और जस्टिफाई कर पाएगी? देखो, वो वाला साल तो आपका लीप ईयर होगा क्योंकि फरवरी में कितने दिन होते हैं? 8, 28 दिन। ओके, मतलब हफ्ते कितने हुए? 4 वीक। तो फरवरी जो है 4 वीक वाला तो होगा नहीं, 5 वीक वाला है, तो वो लीप ईयर होना चाहिए। देन आपके पास जो है 5 पर्टिकुलर मंडे पड़ रहे हैं, तो 2 फरवरी आपकी ट्यूसडे होगी। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, जस्टिफाई है। एंड further question we move ahead. All Mondays of February in that year, even dates 9. First February of the year is Sunday 9. There will be a 5 Sundays in the month of February in that year. 5 Sundays, अगर 5 Sundays होगा बाबू तो मंडे कैसे आएगा, है ना? और आपका जो है जस्टिफाइबल नहीं है, तो ये भी गलत। ओनली ए नंबर इज टू बी अ जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे मूव अपार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये विच ऑफ द which one of the group below can be assembled to get the shape that is shown in the above using each piece only once without overlapping with each other? Rotation and translation may be used. Okay. Okay, so here on which one is to be a true over here? अगर कोई काट पीट दोगे ना तो आपको दिखना चालू हो जाएगा। It's our option alpha beta charlie delta. Which of the true over here? It is the true over here is to be option number B, Bombay. Now moving ahead for the next question. Question number 6. Fish belonging to the species S in the deep sea have sinks that are extremely black, ultra black skin. This helps them not only to avoid predators but also sneakily attack their prey. However, having this extra layer of black pigment results in lower collision on their skin, make their skin more fragile. Which of the following is correct logical interference based on the information in above passage? So which of the following is to be the true over here? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन ट्रू फिट बैठेगा?
Which of the true over here? Earlier, having ultra black skin is only advantageous to species S with lower collagen in their skin are at an advantage because it helps them avoid predator. Having ultra black skin has both advantage and disadvantage to the species S, and having ultra black skin is only disadvantageous to species S, but advantages only to their predators. Which of the following is to be a right choice for this? It's a completely justifiable is to be Charlie Munger. Having ultra black skin has both advantages and disadvantages to the species S. Now moving on the next question we had, for the past days the average daily production at a company was 100 units per day. If today's production of 180 units changes the average 210 per day, what is the value of M? 18, 10, 7, 5. Okay, so हमारा जो दिख रहा है total production in M days is to be 100 times of M. अब जो है एक दिन बढ़ा के जो है आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है 100 M plus 1, टोटल जो है बोल रहा है 180 चेंजेस द एवरेज टू 110. ओके, तो मान लिया कितने चेंजेस हो गया 180. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 m plus 180 by m plus 1 is equal to changes 110. तो टोटल m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज डिस्कोडेड is to be Charlie. C is to be given more. All right, easy peasy. Now, next question here on the screen is to be stated over here. Consider the following functions for non-zero positive integers p and q. F p q, p into p dot p raised to power q. F of p into 1 is equal to p. G p q, p raised to power p up to q terms, and g p of 1 is equal to P. Which of the following option is correct based on the above? F22 is equal to G22, FG22 and 2 less than of F2 and G22, G21, F21, F32 is more than GU value 32. ओके, जस्टिफाई कौन सा करेगा? तो सबसे पहले फंक्शन पी क्यू का दिया हुआ है p raised to power q, and g is the function of pq is equal to p raised to power of q. ओके, अब वैल्यूज पुट ऑन करते हैं वैल्यू 2 पे. तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4. एफ ऑफ वैल्यू 2 एंड 1 पे देखते हैं तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2. एफ ऑफ 3 2 पे देखते हैं तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9. जी 2 पे देखते हैं 2 2 पे, तो क्या हो जाएगा जी 2 पे आपका 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 16. ओके, नाउ अगर यही हम जी की पावर 1 पे देखते हैं तो ये है आपका 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1 इज टू बी 4. जी 2 पे आप देखते हैं तो 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर ऑफ 3 1968 3.
तो यहाँ पे F2G22 की वैल्यू हो जानी है F2 and 16 which is 2 raised to power 16 65536. So justifiable is to be Fg22 and 2 less than F2G22. It's a P. वैल्यूज पुट ऑन करके भी आपको पता चलेंगे. डन. नाउ इजी पीजी वी हैव टू आस्किंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. यहाँ है 4 सिटीज. क्या बोल रहा है देख लेते हैं. ये बोलना चाह रहा है महोदय 4 सिटीज. अच्छा, 4 cities PQRS are connected through one-way routes as shown in the figure. The travel time between any two connected cities is 1 hour. The boxes besides each city name describe the starting time of the first train of the day and their frequency of the operation. For example, from city P, the first train of the day start at 8 a.m. with frequency of 90 minutes to each of R and S. A person does not spend additional time at any city other than the waiting time for the next connecting train. If the person starts from R at 7 a.m. and is required to visit S and return to R, what is the minimum time required? Okay, so observe that particularly case 8 a.m. 90 minutes, 5 a.m. 120 minutes, 7 a.m. 60 minutes and 8 a.m. 45 minutes. 7 बजे वो जर्नी स्टार्ट करता है टू विजिट एस एंड आर. एस टू आर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड? देखो साइकिल कैसे चल रही है. आर टू क्यू, क्यू टू पी, पी टू एस एंड एस टू आर. साइकिल दिखी. सो आप जो है साइकिल देख के आराम से अनुमान लगा लेंगे ये भैया 6.5 घंटे का सफर है. ओके, एरो हेड को फॉलो अप करते जाइए. साइकिल पालना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट. इजी पीजी. 10th number. Equal size circular region are shaded in a square sheet of a paper of 1 centimeter side length. Two cases M and N are considered as shown in the figure below. In the case M, 4 circles are shaded in the square sheet, and in the case N, 9 circles are shaded in the square sheet as shown. What is the ratio of areas of unshaded region of case M to the case N? ओके, ये आपको दिया हुआ है. एक में 2 सर्कल है, एक में 3 सर्कल है. ठीक है, इनका टोटली जो है यूनिट सर्कल मान लेते हैं. 1/1 का आपका स्क्वायर है.
1/1 का दोनों यूनिट सर्कल। तो आपका जो है फर्स्ट में आपको दिख रहा है टोटली क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बाबू 4r = 1। ये r, ये r, टोटल डायमीटर 2r। तो r = 1/4 क्वार्टर के। यहाँ पे सेम रीजन 6r = 1, r = 1/6। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाला m एंड सेकंड वाला n। तो एरिया इनके देख लेते हैं। तो एरिया ओवर दी m साइड का 4πr²। 4 टाइम्स पाई 1/4 का स्क्वायर = π/4 टाइम्स ऑफ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया ओवर दी n = 9πr², number of circles। So here 9π 1/6 का स्क्वायर = π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore अनशेडेड पहले के लिए हो जाएगा is to be 1 - π/4 एंड दूसरे के लिए हो जाएगा is to be 1 - π/4 एंड द रेशियो am/an = 1 - π/4 - 1/π/4 = 1/1। Option number B. Bravo. Bombay is your right choice for this. Easy as you like. Now, next question we have to moving towards our technical end. So the first question is to be asked. Ft is a periodic square wave function as shown in the figure. It takes only two values 4 and 0 and stays at each of these value for 1 second before changing. What is the constant term in the Fourier series of expansion f of t? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 up to t second. So number कौन सा वैल्यू जस्टिफाई होगा? ओके, so here the value is to be over here constant terms। वो भी अपने किस में बोल रहा है? फोरियर सीरीज में a0/2। तो a0 क्या होता है? ये होता है 1/2 0 to L fx dx 1/1 1/1 0 to 2 f of x dx। पीरियड अपना 0 से 2 के बीच में है। 1 इंटू एरिया अंडर कर्व of 0 to which is to be 1 times 4 = 4। a0/2 की वैल्यू हो जानी है 4/2 = 2। अच्छा, क्या बोले, अंगूर क्वेश्चन ऐसे ही लपक लोगे, है ना? आप जो है देख ही रहा है एरिया 0 से 2 रीजन के और कितना बनाया हुआ है यहाँ तक। भैया ये वाला ही रीजन है, बाकी तो ये वाला पोर्शन निगेट हो गया है। Alright, so next question we have to move ahead. Number 12. Consider a cube of a unit h length and sides parallel to coordinate axis with its centroid at a point 1, 2, 3. Surface integral integration f times dA of a vector field f of 3xi plus 5yj plus zk over the entire surface A of the cube is 14, 27, 28 or 31. Which of the following is to be the true over here?
तो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ वेक्टर का 3xi 5yj प्लस 6z के कैप। ओके, डेल ऑफ एफ क्या हो जाएगा? ओ, डेल बाई डेल एक्स 3x, डेल बाई डेल वाई 5y, डेल बाई डेल जेड 6z। और वैल्यू किस में देखनी है? 1 2 3 में एक्स वाई जेड के। तो टोटली हमें प्राप्त हो जाएगा T5 प्लस 6 = 14। अब हम गॉस लगा सकते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन f टाइम्स dA इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन f टाइम्स dV, ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 4 एंड dV। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? इज टू बी यूनिट, यूनिट सरफेस है क्यूब का। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 14 इज योर फाइनल आंसर। यूनिट एज लेंथ इसका क्यूब का। इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। बोल रहा है कंसीडर द डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 से 1 से 2 4x² प्लस 2x प्लस 6 dx। लेट I be the exact value of integral if the same integral is estimated using Simpson's one rule with an interval sub equal some intervals. The value of I is the percentage error is defined as E 100 IE minus IS by I. The value of E is 2.5, 3.5, 1.2 and last one is to be a 0 over here. चलिए fx फंक्शन कितना दिया हुआ है? 4x² प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पे एरर दिया हुआ है I माइनस आई एस बाई आई ई इंटू 100, यही दिया हुआ है ना। अब बोल रहा है कौन सा सिम्पसन्स रूल देखना है। सेकंड रूल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपका जो है और सिम्पसन्स रूल के लिए आई एस इज इक्वल टू आई ई, ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं। सो डायरेक्टली आपका एरर जो है 0 के रिक्वायर्ड हो जाएगा। इजी पीजी। इट्स ऑप्शन डी एज एन Delhi is your right choice. Now moving ahead for the next question over here. 14th number given minus infinity to infinity e raised to power of minus x square dx square root of pi. If a and b are positive integers, the value of minus infinity to infinity e raised to power minus a x plus b का whole square dx is square root of pi a square root of pi by a b root pi a and b square root of pi a. Which of the true over here? यहाँ पे आपको x plus b is equal to t मानना होगा। तो dx is equal to dt, dt फर्स्ट लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू भी पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी। तो ओके, changes the equation minus infinity to infinity e की power minus a x plus b whole square changes from here minus infinity to infinity e raised to power minus a times of t square times of dt. Now dt स्क्वायर को डायरेक्टली आप क्या मान सकते हो? y स्क्वायर के इक्वल। तो t इज इक्वल टू y बाई स्क्वायर रूट ऑफ a एंड 2a dt इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 2y
dy. So dt is equal to y times of dy by at, y dy upon ay upon square root of a dy by square root of a। पूर्ण बहुमत के सरकार से वैल्यूज फेच करते हैं। here the value minus infinity to infinity e की पावर ऑफ minus at square dt is equal to minus infinity to infinity e raised to power minus y square dy minus का dy upon square root of a। the value is to be 1 of square root of a minus infinity to infinity e raised to power of minus y square dy। Okay, the whole sum value is to be justifiable square root of pi by a. It's a answer. So option number B is your right choice for this. Bombay. Okay, चलिए राजा जी। A polynomial phi s a n s n a n minus 1 s raised to power n minus 1 plus a1 s plus a naught of degree n is more than 3 with constant real coefficient an minus 1 a naught has a triple roots s is equal to minus sigma. Which one of the following condition must be satisfied? Phi s is equal to 0, all the three values as satisfied, s cube plus sigma cube is equal to 0, phi s is equal to 0, del phi s by ds is equal to 0, del square phi s by del s square is equal to 0, s is equal to minus sigma, del s 0, del square terms is equal to 0, power 4 is equal to 0 minus sigma। देखो भैया, अगर आप जो है यहाँ पे देख रहे हो क्या, ट्रिपल रूट्स। तो s इज इक्वल टू माइनस सिग्मा s प्लस 3 का होल स्क्वायर विल बी वन ऑफ फैक्टर एंड s 5 टाइम्स ऑफ माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। कैसा पॉइंट होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द जोन ऑफ differentiation। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट s is equal to minus sigma is to be 0। So option number B is your right choice, easy peasy according to that question। Statement is to be justifiable। Now dancing down the track over here, next question पूछ रहा है which one of the following is the definition of ultimate tensile strength UTS obtained from stress strain test on a metal specimen। Stress value where the stress strain curve transition from elastic to plastic behavior, the maximum load attained divided by original cross sectional area, maximum load attained divided by the corresponding instantaneous cross sectional area, stress where the specimen features। ओके, सो अगर मैं यूटीएस को देखता हूँ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर डी इज टू बी एब्सोल्युटली ट्री। UTS is the maximum stress that a material can withstand while along the stretch or pulled over the ब्रेकिंग के पहले जो भी स्ट्रेस आपको लग रहा है। ओके, अ मैसिव यूनिफॉर्म रिजिड सर्कुलर, a massive uniform rigid circular disc mounted on a frictionless bearing in the end of E. Massive uniform rigid shaft AE, which is suspended horizontally in a uniform gravitational field by two identical light inextensible string A, B, and C, D as shown, where G is the center of mass on the shaft disc assembly and G is the acceleration due to gravity. The disc is then given a rapid spin omega about the axis in the positive x-axis direction as shown, while
The shaft remains at rest. The direction of rotation is defined by using right hand thumb rule. If the string AB is suddenly cut, assuming negligible energy dissipated of the shaft is. So which is to be true over here? Okay, rotate slowly compared to omega about z direction. Rotate slowly compared to omega about a positive z direction. Rotate slowly compared to omega about the positive y direction. Slowly compared to omega about negative y डायरेक्शन। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट हाफ तो सबका कॉमन है। आपको एक्सेस देखनी है, फॉलो अप करनी है, लोड और उसका इफेक्ट देखना है। तो यहाँ पे जो आपको एक्सेस कंपेरेबल मिलेगी वो मिलेगी नेगेटिव जेड एक्सेस के। एक्टिव और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल के अकॉर्डिंग देखो, आपकी एक्सिस जो है कुछ इस तरह से दी हुई है ना, एक्स एक्सिस, वाई अंडरग्राउंड एंड जेड कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो जेड के अकॉर्डिंग जो है आपका हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो आपका जो है ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा प्रिसीजन आपका जेड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका जब प्रिसीजन हो जाएगा तो रिएक्टिव जो है आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल ओमेगा पी के डायरेक्शन में, तो रिएक्टिव आपका नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। सो जस्टिफाइबल स्टेटमेंट नंबर ए। वही आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है तो उससे आप आसानी से कंप्लीट कर सकोगे, इजी वे में, इजी वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। बोल रहा है अ स्ट्रक्चरल मेंबर अंडर अ लोडिंग हैज अ यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ प्लेन stress which is usual notation is given as sigma x is equal to 3p sigma y minus 2p tau of xy square root of 2p where p is more than 0. The yield strength of material is 350 megapascal. Member is designed using the maximum distortion energy theory MDET. Then the value of P at which yielding starts according to the MDET, maximum distortion energy theory. So अगर मैं इसे देखना चाहूँगा तो MDET बोलता है भैया आपका सिग्मा वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस सिग्मा वन टू स्टील टेंजाइल बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। और अगर मेरे को यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई जेड टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस देख लेते हैं अपना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। तो सिग्मा वन एंड टू की वैल्यू 3.375 पी एंड माइनस 2.375 पी रिसीव होती है। इसे हम इक्वेशन में रखते हैं अपने MDET की, तो 3.375 पी वन स्क्वायर प्लस माइनस 2.375 पी का स्क्वायर माइनस माइनस 3.375 into minus 2.375 p is equal to 350 का स्क्वायर। तो p वैल्यू जो रिसीव होती है 70.06 न्यूटन। A as an alpha is your right choice for this, easiest way as you like. Now नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग त्वरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि बोलना चाह रहा है फ्लूइडिटी ऑफ अ मोल्टन एलॉय ड्यूरिंग सैंड कास्टिंग डिपेंड्स ऑन इट्स सॉलिडिफिकेशन रेंज। फेज डायग्राम ऑफ hypothetical binary alloy of component A and B as shown in the figure with its eutectic composition and temperature. All the lines in this phase diagram, including the solid
solidus and liquidus line are a straight line. If the binary alloy with 15 weight% of P is poured into a mold at a pouring temperature of 800 degrees Celsius, the solidification range is to be over here. यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, 10, 15, 30 और टेम्परेचर जोन 800, 700, 400 एंड 0. ओके, सो आपको देखना है कितना आपको डिग्री सेल्सियस में पड़ेगा टेम्परेचर व यहाँ कुछ नहीं, आपका लीवर रोल लगा दो. हाँ, 150 डिग्री सेल्सियस इज योर फाइनल आंसर. आपके ट्रायंगल कौन कौन से लिए हुए हैं? ए बी सी एंड ए सी ई. easiest as you like. हमारा डी एज इन दिल्ली राइट. देख के ही सॉल्व हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे स्निपेट होते हैं. बोलना क्या चाह रहा है? अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर 25 minus 0.07 and minus 0.04 is assembled in a hole 25 plus 0.02. Match the allowance limit parameter column 1 with corresponding to quantitative value to shaft hole assemblies allowance, maximum clearance, maximum material limit of hole. Which of the following is to be the true over here? अरे आप जो है कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो आसानी से यहाँ पे फॉलोड होगा. 25 से चालू है होल की वैल्यू एंड 0.02 ये क्लियरेंस है. होल हो गया शाफ्ट का. देखोगे तो आपका जो है ना, अगर एक ही तरफी टॉलरेंस है, इट्स इन द एंड ऑफ शाफ्ट 24 पॉइंट कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट है 24.96, 24.93. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आप अलाउंस गैप कितना है 0.04 का. मैक्सिमम क्लियरेंस 2, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 9. तो मैक्सिमम क्लियरेंस 0.09 एंड मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ अ होल इज टू बी 25. $314. Now moving ahead for the next question. Here on the screen we have match the AM additive manufacturing techniques column 1 and 2 response. FDM fused deposition modeling, laminated object manufacturing and selective laser sintering. So which of the true over here? FDM जो है हम करते हैं फिलामेंट ऑफ पॉलीमर के लिए. लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं शीट ऑफ थर्मोप्लास्टिक और ग्रीन कॉम्पैक्टेड मेटल शीट के लिए.
एंड सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग फोटो सेंसिटिव लिक्विड रेजिन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए once again for the crisscross puzzle. Alright, so moving ahead for the next question over here. Which one of the following cannot impart linear motion of CNC machine is to be? Linear motor, ball screw, lead screw और sprocket. Chain sprocket. बताइए बंधुओं। कैन नॉट पे फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया ये इम्पार्ट लीनियर मोशन सीएनसी मशीन में इसके कारण से नहीं होता। चेन स्प्रॉकेट बाकी सब जो है कारक जिम्मेदार होते हैं, उन्हीं की वजह से कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने में मिलता है। सो इट्स ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नाउ मूविंग अहेड, बोल रहा है which of the following is in next intensive property of thermodynamic system: mass, density, energy and volume. Which of the true over here? यहाँ पे जो ट्रू होगा वो होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इंटेंसिव इज टू बी डी, बी। इंटेंसिव, intensive and extensive. Intensive independent of mass and extensive depends on the mass. तो भैया मास तो है, एनर्जी एमसीडीटी, वॉल्यूम रो वी तो आपका वॉल्यूम जो है एक तरह से मास पे ही डिपेंड करता है। डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो होता है। डेंसिटी आपका जो है डिपेंड्स नहीं करता है। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। Consider a steady flow through a horizontal divergent channel as shown in the figure with a supersonic flow at the inlet. Direction of the flow is from left to right. Okay, तो कैसा दिया हुआ है? Supersonic in the diverge section. Okay, आपको देखना है pressure location B is observed to a higher than the अपस्ट्रीम लोकेशन ए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रीजन, किस कारण से आपका जो है प्रेशर बी जो है ज्यादा है तुलना में किसकी, ए के। तो सिंस वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी बी इज लोअर देन द वेलोसिटी ऑफ ए, नॉर्मल शॉक की वजह से, विस्कस इफेक्ट की वजह से या बाउंड्री लेयर सेपरेशन की वजह से, तो आप जो है कारक पाएंगे यहाँ पे आपके नॉर्मल शॉक की वजह से। It's a B. Bombay is your right choice for this. Easy way. Now, next question की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं. Which of the following non-dimensional terms is an estimate of Nusselt number? Ratio of internal thermal resistance of a solid to the boundary layer thermal resistance. Ratio of the rate at which internal energy is advected to the rate of conduction heat transfer. Non-dimensional temperature gradient, non-dimensional velocity gradient multiplied by Prandtl number. So which of the true over here? Here the Nusselt number हम देखते हैं क्या होता है, एच डी बाई के हम पढ़ते हैं। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस होता है, ऊपर कौन सा होता है, कंडक्शन एंड नीचे कन्वेक्शन का। सो इट्स अ एनडी नंबर, नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। चार्ली once again is to be a true over here. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। A square plate is supported in a four different ways. P to S, PQRS. In the figure, moment C जो है प्लेट पे अप्लाई हो रहा है। Assume all the parameters of the rigid of the massless and all joints to the frictionless. Supports of links are identical. Square plate can remain is in equilibrium in its state for which one or more following supports, किसमें जो है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, आपका सेंटर के अबाउट मोमेंट लग रहा है फिर भी। तो
आपको दिखेगा कि भैया मूवमेंट को तो मूवमेंट ही कॉन्फ़िगर करेगा, और जो आपको जस्टिफाइबल मिलेगा फिगर आर में। यहाँ पे मूवमेंट को बैलेंस करने की बात की गई है, तो आपको जो है ये नेग्लेक्ट कर देगा। ओके, easy as you like. Now, moving ahead for the track. Here the question is to be asked. Consider sand casting of a cube of edge length A. A cylinderizer is placed at the top of the casting. Assume the solidification time Ts proportional to V by A. V is the volume and A is the total surface area dissipating heat. If the top of riser is insulated, which of the following radius of riser is applicable? A by 3, A by 2, A by 4 or A by 6? So correct choice, which is to be the true over here, which is to be a true over here. According to that, हमें पता है solidification time is equal to K times of V by A whole square. अगर मैं on the behalf of देखूं तो मतलब कि Ts is proportional to V by A के होता है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल टॉप राइजर दिया हुआ है, टॉप राइजर मतलब H की वैल्यू D बाई 2 के इक्वल है। तो आपका सॉल्टिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर इज मोर देन कास्टिंग के। तो V बाई A ओवर द राइजर, V बाई A ओवर द कास्टिंग, तो वैल्यूज पाई आर स्क्वायर H अपॉन 2 पाई आर एच इज मोर देन इज इक्वल टू क्यूब का दिखेगा आपका a by 6. So here the value is to be r by 6 more than a by 6. So r a by 3 के equal to a by 3 इन एग्रीगेट में दिखेगा आपको a by 3 a by 2 के भी. So a and b both is to be followed over here. Easy as you like. Now moving ahead for the next question. बोल रहा है which of these property involves the melting in metallic workpieces? Melting metallic workpieces, electrochemical machining, electric discharge machining, laser beam machining, electron beam machining. Which of the following is to be the true over here? या तो अगर आप गौर फरमाएंगे मेटेलिक वर्कपीस के लिए ईडीएम भी यूज करते हैं, एलबीएम भी और ईबीएम भी. So it's a B, C, D are to be the true over here. Metallic workpiece, मशीनिंग कर रहे हैं मेटालिक वर्कपीस के रिगार्डिंग. Now the velocity field in a fluid is given by vector v 4x I cap plus 2x square minus y square j cap. Which of the following is to be correct? Velocity field is one dimensional, flow is incompressible, flow is rotational, the acceleration experienced by a fluid particle is zero at x is equal to 0 and y is equal to 0. Okay, so we have to further move ahead. नहीं है तो u की वैल्यू ये है एंड v की वैल्यू ये है इन द वेक्टर कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल INCOM प्रेसिबल. तो डेल ऑफ v जीरो देखना पड़ता है, तो डेल यू आई डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई.
4y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो बी तो जस्टिफाई कर रहा है। देन आपका इरोटेशनल, मतलब ओमेगा ऑफ z इज इक्वल टू 0 विच इज हाफ ऑफ डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y। अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, y 6, हाफ ऑफ 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो आपका रोटेशनल भी हो गया। एंड थर्ड आपका बोल रहा है एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस द फ्लूइड पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 एंड y 0 इज इक्वल टू। तो एक्सेलरेशन आप क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन ax इज इक्वल टू u डेल u बाई डेल x प्लस v डेल u बाई डेल y। यहाँ पे x 0 y 0 दोनों के कंपोनेंट में ये तो 0 ही मिलेगा। एंड y का देखता हूँ तो मैं u ओवर डेल v बाई डेल एक्स प्लस v ओवर डेल v बाई डेल y। वैल्यू देखना है x0 y0 पे भी 0। so its option number D also is to be a true over here। BCD is to be a justifiable statement for this scenario। 1D का है, 2D है ये। Now 30th question। 30th question में बोल रहा है a rope with two massless platform at its two ends passes over a fixed pulley as shown in the figure. Discs with narrow slots and having equal weights of 20 Newton each can be placed on the platforms. Number of discs placed on the left side platform is n, that on the right side platform is m. It is found that n is equal to 5, m is equal to 0 of force F 200 Newton refers a 1 in figure is just sufficient to initiate upward motion of the left side platform. If the force F is removed, the minimum value m refers to 2 required to prevent downward motion in the left side platform is in integer. Here the pulley is to be fixed over here and disk and G. Massless platform and pulley and disk and M disk is to be subtended over here। कुछ इस तरह से फीचरिंग है। पहले वाले के केस में थीटा ओके ईयर 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन लटकता हुआ फोर्स दिखेगा। एंगल इज टू बी 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑन दैट नोट t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर म्यू थीटा 200 बाई 100 e to the power of mu theta। the value of mu is equal to क्या हो जाएगा 0.22। and on the second half we have
यहाँ पे 100 Newton and T3 over here. So here tension 200 by T3 is equal to e to the power of 0.22 times of pi. So over here T3 is equal to 100 upon 2, 50 Newton. 50 Newton for their force. Number of disc कितनी हो जाएंगी? 50 by 20 is equal to 2.5. इंटीजर में वैल्यू 3 डिस्क के लिए हो जाएगी. So which is to be the true here? Value in the fill in the blanks is to be 3. Easy as you like. चलिए वाइब्रेशन का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है? फॉर अ डायनेमिक सिस्टम governed by a equation x double dot t plus zeta omega n x dot t omega n square x t is equal to 0. Damping ratio zeta is equal to 1 upon 2 pi log 2. Displacement x of this system measured during a hammer test. Displacement p is the positive displacement direction is measured to be a 4 millimeter. Neglecting higher value powers more than 1 of the damping ratio, displacement at the next peak in the positive direction will be in millimeter, which is to be the true over here. अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को. कैसा दिया हुआ है इक्वेशन डैम्ड सिस्टम का. Equation to be a damped system is to be x double dot plus 2 zeta omega n plus x dot plus omega n square x is equal to 0. Zeta is a what? Damping factor. Zeta is equal to 1 upon 2 pi log base e is equal to 2.1103178. इनिशियल पीक डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पीक डिस्प्लेसमेंट ये है 4 mm के इक्वल. zeta की वैल्यू लेस देन 1 है. On that note, del is equal to 2 pi zeta square root over 1 minus zeta का स्क्वायर 0.6974 के इक्वल. डिक्रीमेंट रेशियो हो जाएगा x नॉट बाई x1, x1 बाई x2, x3 बाई x2 बाई x3 up to e raised to power e raised to del. x नॉट बाई x1 की वैल्यू हो जानी है e की पावर 0.6974. So the x1 x naught by e raised to power 0.6974 1.991 mm is equivalent to 2 millimeter के बराबर. Done. Now next question. Easy as you like. An electric car manufacturer underestimated the January sales of the car by 20 units while the actual sales was 120 units. Manufacturer was uses exponential smoothing method with a smoothing constant alpha is equal to 0.2. The sales forecast for the month of February of the same year in blank unit. Which of the following is to be the true over here? अल्फा बीटा चार्ली बॉम्बे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको एरर
of January is equal to 20. Okay, तो यहाँ पे FT forecast for the next month FT minus 1 plus alpha ET minus 1 100 plus 0.2 into डायरेक्टली 20 वैल्यू दिया हुआ है डिमांड माइनस फोरकास्ट की, तो 104 यूनिट्स एज ई। इतना सरल? जी हाँ, इतना ही सरल पूछा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है the demand of a certain part is 1000 parts per year and it cost 1000 per part. Order are placed based on the economic order quantity EOQ. Cost of ordering is 100 rupees per order and the lead time of receiving the order 5 days. Holding cost is rupees 20 per part per year. Inventory level for placing the order in blank parts. Which of the following is to be the true over here? Alpha, beta, Charlie, delta. अगर हम गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या डिमांड 1000 पार्ट्स पर ईयर, कॉस्ट जो है 100 पर पार्ट्स, ऑर्डरिंग 100 रुपीज पर ऑर्डर एंड हियर लीड टाइम इज टू बी अ 5 days. ओके, एंड होल्डिंग कॉस्ट इज टू बी रुपीज 20 पर पार्ट पर ईयर. तो लेवल फॉर द प्लानिंग ऑर्डर, कितने दिन में प्लेस करेंगे ऑर्डर, विच इज लीड टाइम इनटू डिमांड पर डे. तो रीऑर्डर लेवल हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1000 अपॉन 365. इट इज टू बी 13.98 इज इक्वल टू 14 पार्ट्स, क्योंकि हफ्ते में हम 5 ही दिन ऑर्डर कर पाते हैं। रिसीविंग ऑर्डर 5 ही दिन रिसीव होएगा, करेंगे तो 7 दिन में से अगर हफ्ता होता है ना, वीक. नाउ consider a 1 kg of an ideal gas at 1 bar 300 Kelvin contained in a rigid and perfectly insulated container. The specific heat of a gas at constant volume CV is equal to 750 joule per kilogram per Kelvin. Stirrer performs 225 kilojoule of work on the gas. Assume that a container does not participate in thermodynamic interaction. The final pressure of the gas will be in bar. Which is of the following is to be justifiable? तो CV की वैल्यू है, M की वैल्यू है, यहाँ पे आपका दिख रहा है एक सिस्टम के अंदर स्टेरर वर्क हो रहा है. U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. आपका ये रिजिड वेसल है, देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर. MCV T2 माइनस T प्लस वर्क इनपुट है 225 का, तो T2 कैलकुलेट हो के आ जाएगा आपका 225 अपॉन 1 इंटू 0.75 प्लस 300 600 Kelvin. Now, since air can be considered as ideal gas, so PV is equal to MRT. मतलब P is directly proportional to T constant volume case. So P2 by P1, P2 by T1 over here. The value of P2 is equal to 600 by 300 plus 1 is equal to 2 bar. Next question, further we have to move ahead. The Wien's law, Wien's displacement law, satisfy the following. Lambda mt is equal to constant, C is a 2898 micrometer Kelvin. Lambda m is a wavelength at which the emissivity power of a black body maximum for given temperature T. Spectral hemispherical emissivity is surface is shown in the figure. 1 angstrom 10 raised to power minus 10 meter. Temperature at
which total hemispherical emissivity is highest in Kelvin? 5000, 7000, 6000। ओके, ये दिया हुआ है ग्राफ बना के। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से अपने को पता है लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन के बराबर होता है। 6000 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 2898। तो हेयर टेम्परेचर की वैल्यू 4830 केल्विन हो जानी। यहाँ पे हमें पता है 1 माइक्रो मीन में 10 रेज टू पावर माइनस 6 में। ऑल राइट, सो हमारा 4830 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। पीएम क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।